दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम जी वॉरियर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम टीएन एंड यामचा को देखते हैं, फिर गोटेंग्स एंड फिर पिकोलो एंड क्रिलिन एंड आखिर में हम गोहान को देखते हैं। सभी के सभी जी वॉरियर्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग हैं कौन। एंड हमारे जी वॉरियर्स किंग वेजिटा, बारडॉक एंड हिट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहे होते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं कि इसे देखो, ये सैयन थोड़ा अजीब दिखता है। इस चीज़ को सुनकर बारडॉक हंसता है एंड बारडॉक बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये मेरा खून है। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि गोहान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि ज़रा इन लोगों को देखो, ये दोनों शख्स तो बिल्कुल टेड एंड वेजिटा की तरह दिखते हैं, पर इनकी एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। एंड इनके बीच में जो खड़ा है वो है हिट। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि हिट टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी था। इसके बाद गोहान हिट से पूछता है कि हिट, तुम तो यूनिवर्स 6 के असैसिन हो ना, अगर मुझे सही से याद है तो। एंड तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आज हो रही है उन चीज़ों के ज़िम्मेदार तुम नहीं हो, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि इन चीज़ों के बारे में तुम्हें ज़रूर पता है। तो प्लीज़ अपना मुंह खोलो और बताओ कि अभी और इस वक्त यहाँ पर चल क्या रहा है। हिट ये सुनकर गोहान से बोलता है कि वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें, पर अभी यूनिवर्स 7 का प्रोटेक्टर होने के नाते तुम्हें किसी और चीज़ पर ध्यान देना चाहिए यंग सैयन। ज़रा तुम अपने पीछे देखो गोहान। हिट की बातों को सुनकर जैसे ही गोहान पीछे की तरफ देखता है, गोहान देखता है कि उसके पीछे भी एक डीमन आ गया रहता है। एंड वो डीमन बोलता है कि तुम मुझे अपना ब्लड दो मॉर्टल। इस चीज़ को देखकर गोहान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि क्या। हम देखते हैं कि गोहान कुछ कर पाता है, इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बारडॉक आ जाता है। एंड बारडॉक आकर एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है उस डीमन के ऊपर। बारडॉक का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो डीमन तो सीधा जाकर ज़मीन से टकराता है। इस चीज़ को देखकर गोहान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, आखिर ये शख्स है कौन। बारडॉक ने अपने एक ही अटैक से उस डीमन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया होता है। बारडॉक के चेहरे पर एक स्माइल होता है एंड बारडॉक गोहान से बोलता है कि इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान मत दो बच्चे, अपने डिफेंस को खुला मत छोड़ो। मुझे लगता है इतना तो तुम्हें सिखाया ही होगा कैकारोट ने, फाइट को एक सैयन की तरह लड़ो, मुझे एम्बेरस मत करो। आफ्टर ऑल तुम तो मेरे ग्रैंड सन हो। ये सुनकर गोहान फिर से हैरान रह जाता है एंड गोहान बोलता है कि क्या ग्रैंड सन। तभी हम देखते हैं कि बारडॉक एकदम से डीमंस की तरफ चला गया रहता है एंड गोहान बारडॉक से बोलता है कि ज़रा रुको, पर हम देखते हैं कि इस वक्त तक बारडॉक निकल चुका होता है। एंड बारडॉक डीमंस की तरफ जाते हुए डीमन से बोलता है कि मैंने काफ़ी सारे प्लैनेटों के ऊपर कब्जा किया है और ये काम मैंने अकेले किया है, इसीलिए तुम बेवकूफ़ों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम नंबर्स में ज़्यादा हो इसीलिए तुम मुझे हरा सकते हो। नंबर गेम काम नहीं करने वाले मेरे ऊपर। हम देखते हैं कि बारडॉक ये कहते हुए सभी डीमंस के बीच में आ जाता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि बारडॉक एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर देता है डीमंस के ऊपर। बारडॉक कभी डीमंस को पंच मार रहा होता है तो कभी बारडॉक अपने एक एक किक से डीमन का सिर ही उड़ा रहा होता है। एंड बारडॉक यहीं पर ही नहीं रुकता, हम देखते हैं कि बारडॉक एनर्जी अटैक की बरसात भी कर रहा होता है उन डीमंस के ऊपर। एंड बारडॉक अकेले ही सभी डीमंस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि बारडॉक अकेले ही सारी डीमंस को ख़त्म कर देता है। इस चीज़ को दूर से गोटेंग्स भी देखता है एंड गोटेंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है बारडॉक की पावर से। गोटेंग्स बोलता है कि वेल ये तो इतना भी बुरा नहीं था, ये शख्स तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, पर मैंने उस दूसरे वाले शख्स को ज़्यादा ताकतवर समझा था। गोटेंग्स की इस बात को सुन लेता है किंग वेजिटा एंड किंग वेजिटा बोलता है कि इन अर्थलिंग सैयंस को तो ज़रा भी रिस्पेक्ट करना नहीं आता। क्या उसे इस वक्त नहीं पता कि उसके सामने एक किंग खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे उस बच्चे को दिखाना चाहिए कि आखिर ट्रू वॉरियर कौन है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एक तरीके का एनर्जी अटैक शूट कर देता है गोटेंग्स के ऊपर। इस चीज़ को देखकर गोटेंग्स एकदम से घबरा जाता है एंड गोटेंग्स बोलता है कि बेवकूफ़ खूसट बूढ़े, तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो एनर्जी अटैक गोटेंग्स तक पहुँचता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोटेंग्स अपने आप को बचा लेता है उस एनर्जी अटैक से। एंड इसके बाद गोटेंग्स चिल्लाते हुए किंग वेजिटा से बोलता है कि इससे तुम्हें क्या मिला ओल्ड मैन। अगर तुमने इस चीज़ को करने की हिम्मत एक और बार की तो तुम इस चीज़ की कीमत चुकाओगे। किंग वेजिटा ये सुनकर हंसते हैं एंड किंग वेजिटा बोलते हैं कि तुम मुझे कीमत चुकाना सिखाओगे। वाकई में इस चीज़ को देखना मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी।
पर उस चीज़ के लिए तुम अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, और वैसे भी मैंने अपना अटैक तुम्हारे ऊपर शूट नहीं किया था। तुम भी अपने यंगस्टर की तरह काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो, और तुम्हारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है तुम्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि गोटेंग्स एकदम से पीछे मुड़कर देखता है, एंड हम देखते हैं कि गोटेंग्स के पीछे भी एक डीमन आ गया रहता है। एंड वो डीमन बोलता है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया। उस डीमन को अपने पीछे देखकर गोटेंग्स काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, एंड हम देखते हैं कि किंग वेजिटा का वो अटैक इस डीमन को लग गया रहता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है, एंड इस डीमन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इस डीमन का भी डी एंड हो गया रहता है। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एकदम से गोटेंग्स के पास से निकलते हैं, एंड किंग वेजिटा बोलते हैं कि कम ऑन सैयन, हम बाकी लोगों को मज़ा लेने नहीं दे सकते, और वैसे भी मुझे देखना है कि आखिर एक अर्दलिंग सैयन क्या कर सकता है। इस चीज़ को सुनकर गोटेंग्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एंड गोटेंग्स एकदम से सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड गोटेंग्स भी किंग वेजिटा को फॉलो कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम यामचा को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामचा भी काफ़ी सारे डीमंस का मुकाबला कर रहा होता है अकेले, एंड यामचा अपना स्पेशल अटैक शूट करता है उन डीमंस के ऊपर। एंड यामचा का स्पेशल अटैक का नाम होता है वुल्फ फैंग फीस्ट। एंड जैसे ही यामचा ये बोलता है वैसे हम देखते हैं कि उन डीमंस के ऊपर मुक्कों की बौछार होना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से यामचा इस फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है, एंड यामचा बोलता है कि इसी चीज़ की तो मैं बात कर रहा था, मैं गेम में वापस आ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि फाइट करते करते यामचा एकदम से रुक जाता है, एंड हम देखते हैं कि यामचा के पीछे एक डीमन आ गया रहता है, एंड वो एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है यामचा के ऊपर। इस चीज़ को हम देखते हैं कि क्रिलिन देख लेता है, एंड क्रिलिन उस डीमन के ऊपर अपना डिस्ट्रक्टो डिस अटैक शूट करने वाला होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि क्रिलिन ये अटैक शूट कर देता है। जैसे ही क्रिलिन ये अटैक शूट करता है वैसे हम देखते हैं कि उस डीमन के 2 टुकड़े हो गए रहते हैं, एंड क्रिलिन ने यामचा को बचा लिया होता है, एंड यामचा बोलता है कि थैंक्स क्रिलिन। दूसरी तरफ हम सुपर सैयन 3 गोटेंग्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोटेंग्स भी इस फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है, एंड गोटेंग्स बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ ओल्ड मैन। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम टीएन को देखते हैं। हम देखते हैं कि टीएन अपना स्पेशल अटैक शूट करने वाला होता है इन डीमंस के ऊपर, एंड टीएन के निशाने पे बहुत सारे डीमंस होते हैं, एंड टीएन अपना खास अटैक ट्राई बीम शूट कर देता है इन डीमंस के ऊपर। एंड जैसे ही टीएन अपना ये स्पेशल अटैक शूट करता है हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एंड टीएन भी एक ही बार में काफ़ी सारे डीमंस को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम नेमेकियन पिकोलो को देखते हैं। पिकोलो भी सभी डीमंस का एक साथ सामना कर रहा होता है, एंड पिकोलो बोलता है कि तुम लोग जहाँ से आए हो वहाँ पर क्यों नहीं चले जाते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोहान आ जाता है, एंड गोहान भी अपना अटैक कर देता है इन डीमंस के ऊपर, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड गोहान इस ब्लास्ट के बाद बोलता है कि हाँ, हम लोगों ने कर दिखाया, क्या तुम सब लोग ठीक हो। टीएन बोलता है कि हाँ, हम सब लोग ठीक है, मुझे लगता है कि ये गेम अब ख़त्म हुआ। यामचा बोलता है कि पर कितने समय के लिए। पिकोलो बोलता है कि किसे पता, पर ये देखने के लिए मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम गोटेंग्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोटेंग्स अपने फाइनल अटैक से सभी डीमंस के लाशों को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा होता है, एंड गोटेंग्स बोलता है कि डाई लूजर्स। तभी हम देखते हैं कि गोटेंग्स को कुछ महसूस होता है। इतने में हम देखते हैं कि गोटेंग्स एकदम से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एंड फिर से गोटेन एंड ट्रंक्स में बदल जाते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा औसम था। पिकोलो गोहान से बोलता है कि गोहान, मुझे लगता है कि तुम भी इस चीज़ को सेंस कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि ये डीमंस पूरे प्लेनेट पर मौजूद है, और अभी हमारे पास वक्त नहीं है इनका सामना करने का। मुझे लगता है कि अभी हमें रीग्रुप करना होगा, और आगे क्या करना है इसके बारे में प्लान करना होगा। गोहान बोलता है कि ये करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इसके अलावा हमारे पास कुछ रास्ता भी नहीं है। पर लुकआउट में जाने से पहले मुझे पहले अपने मॉम को बचाना है, और साथ ही में बुल्मा और हमारे और दोस्तों को भी। तभी हम देखते हैं कि हमारे सारे के सारे जी वॉरियर्स वहाँ से निकल जाते हैं। इस चीज़ को देखकर किंग वेजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी रूड बिहेवियर है इनका। हम लोग यहाँ पर इन्हें ही बचाने के लिए आए हैं, और ये लोग हमें बिना बताए यहाँ से चले गए। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों को हमारे अपीयरेंस के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बारडॉग हंसते हुए बोलता है कि हाँ, बिल्कुल तुमने सही कहा। पर रही बात ये लोग अभी कहाँ पर जा रहे हैं, तो इसे फाइंड करने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों वॉरियर्स भी हमारे जी वॉरियर्स का पीछा कर रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज होता है, एंड हम गॉड किलर को देखते हैं। हम देखते हैं कि गॉड किलर इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने की कोशिश कर रहा होता है, एंड गॉड किलर बोलता है कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी इधर काम नहीं करने वाला है। मैं किसी की भी एनर्जी को यहाँ पर लॉक नहीं कर पा रहा हूँ।
तभी हम देखते हैं कि गॉड किलर अपने आसपास देखने लग जाता है। एंड आसपास देखने के बाद गॉड किलर बोलता है कि इससे पहले मैं 12 यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर चुका हूँ, पर इस तरीके की जगह को पहले मैंने कभी नहीं देखा और इस बारे में मुझे काफ़ी बैड फीलिंग आ रही है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि चलो कुछ डिवाइन चीज़ का इस्तेमाल किया जाए। एंजल स्टाफ जल्दी से मेरे पास आओ। जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो ऐसा बोलता है, अल्ट्रा वेजिटो देखता है कि एंजल स्टाफ तो उसके पास आता ही नहीं है। एंड वेजिटो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या वीस का स्टाफ भी यहाँ पर नहीं आ सकता? लगता है सच में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, पर आखिर क्यों वीस का स्टाफ यहाँ पर नहीं आ पाया? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के अंदर से वेजिटो को एक आवाज़ सुनाई देती है। एंड वो आवाज़ बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं के, एंजल से जुड़ी कोई भी चीज़ें इस राइम में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि तुम अब डीमन राइम में मौजूद हो। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम यामुशी एंड ब्रॉली को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामुशी एंड ब्रॉली घूर रहे होते हैं वेजिटो को। एंड साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि वो एंजल वाली बात वेजिटो को यामुशी ने कही थी। यामुशी इससे आगे बोलता है कि तो जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने इस बैटल को एक बेवकूफ़ की तरह ही ख़त्म किया और तुम अब बस कुछ नहीं, लूसिफ के हाथ के एक कठपुतली बनकर रह चुके हो वेजिटो। तुम रिवेंज लेने के चक्कर में इतना ज़्यादा खो गए कि तुम लूसिफ के गेम का हिस्सा बन गए वेजिटो। और शायद मुझे इस बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था कि इस गेम का अंत कुछ इसी तरीके से होगा वेजिटो। तुमने ना ही तो ब्रॉली की बात मानी और ना ही तो मेरी बात मानी। तुमने हम दोनों को ही ब्लॉक कर दिया था। तुम सिर्फ अपने दोनों भाड़े के टट्टू से एडवाइस लेते रहे, कैकारोट एंड वेजिटा। पर बेवकूफ़ गॉड किलर, तुम इस बात को भूल गए कि कैकारोट और वेजिटा के एडवाइस को सुनना एंड अपने खुद के ओपिनियन को फॉलो करना, दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अंत में तुम भी तो कैकारोट और वेजिटा से ही बने हो बेवकूफ़ वेजिटो। और ज़रा तुम देखो तुम्हारी बेवकूफ़ी ने तुम्हें कहाँ पर लाकर पटक दिया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को एकदम से गुस्सा आ जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि अब बस करो यामुशी, मैं बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारे लेक्चर्स। बस तुम मुझे अभी और इस वक्त इतना बता दो कि आखिर मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, और अगर नहीं बता सकते हो तो अपना मुंह बंद रखो। तभी यामुशी बोलता है कि तुम अब डीमन राइम में हो वेजिटो, इतना तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। तुमने बस खुद की जगह लूसिफ को एंड लूसिफ की जगह खुद को लाया है, और अब बिल्कुल लूसिफ की तरह ही तुम भी इस जगह से कई सालों तक बाहर नहीं निकल पाओगे। और तब तक तो बिल्कुल नहीं निकल पाओगे जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आखिर क्या करने से तुम यहाँ से निकल पाओगे। 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट के नॉलेज के वजह से हमने इस तरीके के मिशन को परफॉर्म किया है, जिसमें हमने कई सारे डीमंस को मॉर्टल राइम तक जाने वाले रास्ते को ढूंढने से रोका है। और अगर उस रास्ते के बारे में तुम भी जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे आज़ाद करना होगा, तभी मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यह सुनकर ब्रॉली एकदम से हैरान रह जाता है। ब्रॉली बोलता है कि यामुशी। तभी वेजिटो एकदम से पीछे पलट कर देखता है। वेजिटो बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारा एक गेम है यामुशी, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से निकलने का रास्ता खुद से ही ढूंढ लूँगा। रास्ता ढूंढना कितना ही मुश्किल होगा मेरे लिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो की नज़र एकदम से सामने की तरफ पड़ती है एंड वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो की तरफ एक एनर्जी बीम आ रही होती है। जैसे ही वो बीम वेजिटो के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाती है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपना अल्ट्रा इंस्टेंट एक्टिवेट करता है। एंड जैसे ही वेजिटो अपना अल्ट्रा इंस्टेंट एक्टिवेट करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी आसानी से उन अटैक्स को डॉज कर देता है। एंड वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? तुमने आज गलत आदमी से पंगा लिया है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को वो लोग दिखते हैं एंड वेजिटो बोलता है कि वो रहे वो लोग। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें काफ़ी सारे मिस्टीरियस फिगर दिखते हैं एंड इन लोगों को देखकर वेजिटो बोलते हैं कि क्या वो। इसके बाद हम उस मिस्टीरियस फिगर को देखते हैं जिसने वेजिटो के ऊपर हमला किया था। एंड वो शख्स वेजिटो से बोलता है कि मैं इस सेक्टर का डीमन एम्परर हूँ एंड एक न्यू गेस्ट होने के नाते तुम्हें अपने एम्परर की इज्जत करनी आनी चाहिए। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो बोलता है कि डीमन एम्परर, मैंने इन लोगों के बारे में पहले भी सुना था, पर शायद कुछ सालों पहले अगर मेरी मुलाकात किसी डीमन एम्परर से होती तो शायद मुझे थोड़ा डर भी लगता, बट इस पॉइंट पे ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। मैंने तुम जैसे बेवकूफ़ डीमंस बहुत देखे हैं और तुम्हें ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने तुम डीमंस में से सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन के ताकत का भी इस्तेमाल किया है, जो कि एक ट्रू डेविल है जिसका नाम है लूसिफ। तो इसीलिए मैं तुम जैसे लो क्लास डीमन से बिल्कुल भी नहीं डरता, और वैसे भी मैं इधर ज़्यादा देर के लिए रहने भी नहीं वाला हूँ।
हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से लूसीफ सुनकर वो डीमन बोलता है कि लूसीफ तुमने कहा हाँ, तो इसका मतलब तुमने भी एक बार डेविल के पावर का इस्तेमाल किया है। पर इस चीज़ के ऊपर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, पर मैंने काफ़ी कुछ सुना है लूसीफ के एस्केप के बारे में। तभी वो डीमंस एकदम से अपने बाकी के डीमंस को बोलता है कि तुम पाँचों, तुम लोगों को पता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जाओ और इस बेवकूफ़ का मुकाबला करो और इसे अपने आप को प्रूफ करने का मौका दो। तभी हम देखते हैं कि वो 5 डीमंस एकदम से डीमन एम्पायर के पीछे से गायब हो जाते हैं एंड वो पांचों डीमंस एकदम से वेजिटो के सामने आ जाते हैं एंड वेजिटो को चारों ओर से घेर लेते हैं। पर हम देखते हैं कि इससे वेजिटो को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो अभी भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि लूसीफ की ही तरह इन लोगों की एनर्जी भी बिल्कुल डार्क है और लूसीफ भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं। इस पूरे मल्टीवर्स के 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का सामना करने के बाद मुझे इन पांचों टट्टुओं का सामना करना पड़ रहा है। वैसे डीमंस, ज़रा तुम मुझे ये बताना कि इस राय में डीमंस की मौत होने के बाद आखिर डीमंस मरने के बाद कहाँ पर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पांचों डीमंस एकदम से अटैक करने वाले होते हैं वेजिटो के ऊपर एंड वो डीमंस बोलते हैं कि इस चीज़ का पता तुम खुद ही क्यों नहीं लगा लेते। हम देखते हैं कि वो डीमंस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके होते हैं वेजिटो के, पर वेजिटो को इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो के हेयर चमकने लग जाते हैं एंड वेजिटो बोलता है कि बेवकूफ़ हो। एंड जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पावर अप करता है एंड वेजिटो के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है एंड हम देखते हैं कि वेजिटो के सिर्फ एक सिंगल पावर अप से ही ये डीमंस ख़त्म होने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो पाँचों के पाँचों डीमंस एक के बाद एक गायब हो रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज होता है एंड हम अर्थ पे होते हैं। हम दूर से लुकआउट को देख रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि लुकआउट में काफ़ी सारे जी वॉरियर्स इकट्ठा हुए होते हैं एंड हम देखते हैं कि हमारे जी वॉरियर्स ने अपने अपने फैमिली को भी बचा लिया होता है। दूसरी तरफ हम किंग वेजिटा, बारडॉक एंड हिट को भी देखते हैं। इसके बाद हम डेंडे को देखते हैं। डेंडे बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ये डीमंस तो अर्थ के चारों ओर फैले हुए हैं, जिसके वजह से ना ही कोई कंट्री, ना ही कोई विलेज और ना ही कोई सिटी सेफ है और ये डीमंस मिलियंस में मौजूद है अर्थ में। इस चीज़ को सुनकर मिस्टर पोपो एकदम से डर जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि नहीं डेंडे, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों में, इवन कि जब मैं कामी के साथ था तभी मैंने इस तरीके की चीज़ को नहीं देखा था। गार्लिक जूनियर्स भी इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे। हिट ये सुनकर बोलता है कि ये मुसीबत सिर्फ अर्थ के ऊपर ही नहीं आई है, बल्कि ये मुसीबत पूरे मल्टीवर्स में फैली हुई है और लूसीफ के आने के वजह से अब कोई भी सेफ नहीं है और जब तक लूसीफ इस राइम में रहेगा तब तक इस राइम में करप्शन बढ़ता ही जाएगा। तभी हम हिट के हाथ में एक टाइम रिंग को देखते हैं एंड हिट बोलता है कि पर हम एटलीस्ट इस यूनिवर्स को बचा सकते हैं अगर हम फाइट बैक करना स्टार्ट कर देते हैं तो। और जो प्लान मैंने किया था शायद वो प्लान अब रेडी भी हो चुका है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम अर्थलिंग्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो डीमन सारे के सारे अर्थलिंग्स को मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन एकदम से हैरान रह जाता है एंड वो डीमन देखता है कि उसके सामने एक टाइम पोर्टल खुल चुका होता है। ये टाइम पोर्टल पहले वाले टाइम पोर्टल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एंड तभी हम देखते हैं कि उस टाइम पोर्टल से प्लेनेट वेजिटा के सेयंस आ रहे होते हैं प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए एंड वो सेयंस बोलते हैं कि किंग वेजिटा के लिए हमें ये करना ही होगा। हम देखते हैं कि ये सेयंस भी लाखों में होते हैं एंड ये सेयंस अर्थ के लोगों को बचाने के लिए आ रहे होते हैं और सबसे अच्छी बात ये होती है कि सभी के सभी सेयन सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। इस एनर्जी को गुआन भी महसूस कर लेता है एंड गुआन बोलता है कि ये एनर्जीज आखिर कैसे, मुझे लगा था कि डैड और वेजिटा ही सिर्फ। तभी गुआन एकदम से पीछे पलट कर देखता है एंड इसके बाद गुआन हिट से बोलता है कि तुम्हें अभी बताना ही होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये दोनों सेयंस है कौन, और इसमें से एक सेयन ने मुझे ग्रैंड सन बोला था। इस चीज़ को सुनकर किंग वेजिटा बोलते हैं कि हम फैमिली रिलेशन इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, पर इस वक्त तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर एक दोस्त के नाते आए हैं और हम इस वक्त तुम्हारे फादर की वजह से यहाँ पर है, तुम्हारे फादर वेजिटो की वजह से। जिस तरीके से हिट यहाँ पर है और जिस तरीके से हिट टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है उस तरीके से तुम्हारे फादर भी टाइम को मैनिपुलेट कर सकते थे और तुम्हारे फादर वेजिटो ने फैसला किया था कि वो पास्ट में जाएंगे और वो पास्ट में मेरे टाइमलाइन में आ गए, जहाँ पर उसने आकर ना कि सिर्फ मुझे बचाया बल्कि हमारे पूरे सेयन रेस को ख़त्म होने से बचा लिया। उसने उस बेकार से फ्रीज़ा को ख़त्म कर दिया और इसके बदले उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। बदले में उसी ने हमें सेयंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। उसने हमें सेयंस के पावर और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया
और इसी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज का इस्तेमाल करके हम वो बन पाए जिसको तुम आज देख रहे हो। मैंने उसके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया हमारे प्लेनेट के सैयंस को ट्रेनिंग देने के लिए, और अब हमारे प्लेनेट में एक भी ऐसा सैयन नहीं है जो कि सुपर सैयन ना बन पाता हो। हमारे टाइमलाइन में सैयन सबसे ताकतवर रेस बन गए, और ये सिर्फ तुम्हारे फादर वेजिटो की वजह से हुआ। इस चीज़ को सुनकर पिकोलो बोलता है कि वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पर क्या उसने ये कहा था कि वहाँ पर वेजिटो गया था? आखिर वेजिटो इनके टाइमलाइन में कैसे गया? तभी हीट बोलता है कि इस बारे में मुझे पता है, पर मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं एक ही कहानी को दोबारा रिपीट करूं, और वैसे भी ये मेरी कहानी नहीं है, और आगे की कहानी वो लोग तुम्हें बताएंगे जो अराइव कर चुके हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि हीट के पास कोई तो टेलीपोर्ट करता है, एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं गोकू और वेजिटा होता है। ये वो गोकू और वेजिटा होते हैं जो वेजिटो के थूक से बने हुए होते हैं, एंड भू का मटेरियल अपने अंदर होने के वजह से वेजिटो ने अपने आप को डिवाइड कर लिया, एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।